गुरु प्यारी सात संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। प्यारी सात संगत जी, आज बाबा जी ने ब्यास में सत्संग फरमाया। आज भीड़ रूटीन से बहुत ज़्यादा थी। आज जब बाबा जी स्टेज पर आए तो बाबा जी के एकदम पीछे हजूर जी भी स्टेज पर आ रहे थे और इसके बाद पहले बाबा जी ने गद्दी को माथा टेका और फिर हजूर जी ने गद्दी को माथा टेका और दोनों सतगुरु अपनी सीट पर बैठ गए। एक साथ दो सतगुरु के दर्शन पाकर संगत निहाल हो गई। आज बाबा जी ने तीसरी पातशाही की बानी हर की पूजा दुर्लभ है संतों पर सत्संग फरमाया और सत्संग के अंदर बाबा जी ने संगत को गद्दी के बारे में भी एक मैसेज दिया। इसीलिए आपसे विनती है कि सत्संग को पूरा ज़रूर सुने जी। बाबा जी ने फरमाया कि तीसरी पातशाही हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें भक्ति किसकी करनी है। हमारे अंदर भक्ति की चाहत तो है, लेकिन हम रास्ता नहीं मिल पा रहा है। बाबा जी ने आगे कहा कि मालिक ने जो देना था वो तो पहले ही दे दिया, सब कुछ हमारे अंदर है। अब हमारी ड्यूटी है कि हम अपने अंदर मालिक की पहचान कैसे करते हैं। अब सवाल आया कि हम भक्ति करने और किसकी करनी है। बाबा जी ने समझाया कि हमने उस एक की भक्ति करनी है जिसने इस सृष्टि की रचना की है, लेकिन हम भटक गए हैं। हम अपने आप को अपने स्वार्थ के लिए धर्मों में बांट कर बैठ गए हैं। कोई कहता है मेरा खुदा बड़ा है, तो कोई कहता है मेरा गॉड बड़ा है, तो कोई कहता है भगवान को बड़ा। इन सब में हम भटक गए हैं। हम आसान तरीके अपना लेते हैं। हम जिस्मों के आगे माथा टेकने लगते हैं। हम ये नहीं सोचते कि जिस्म तो नाश हो जाना है, जिस्म यहाँ किसी का भी नहीं रहना। जब हम किसी जिस्म के दायरे से दूसरे जिस्म में जाते हैं तो हम नया धर्म अपना लेते हैं। आगे बाबा जी ने कहा कि सबका मालिक एक है। बाबा जी ने 10वीं पातशाही का उदाहरण देते हुए समझाया कि उस समय पर मालिक के अलग अलग नाम लिखने शुरू किए और कहीं पन्ने भर देने के बाद 1000 से 1100 नाम लिख देने के बाद आखिर में अनामी लिखकर इस बहस को ख़त्म कर दिया। आगे बाबा जी ने समझाया कि कई बार हम सोचकर बैठ जाते हैं कि किसी डेरे में जाएंगे, वहाँ गुरु के शरीर के आगे माथा टेक आएंगे, उसके बाद सब कुछ मिल जाएगा। यह हमारी सबसे बड़ी गलत फहमी है। शरीरों के आगे कितने भी माथे टेक लो, कुछ नहीं मिलने लगा। जब तक हम ध्यान को अंतर्मुखी नहीं करेंगे तब तक मालिक से नहीं जुड़ पाएंगे। गुरु तो एक ज़रिया है जो हमें युक्ति बताता है कैसे नाम की कमाई करनी है, और हम गुरु के आगे माथा टेकने को ही भजन बंद की समझे बैठे हैं। आगे बाबा जी ने ललारी का उदाहरण देते हुए समझाया कि जब हमारा कोई कपड़ा गंदा हो जाता है तो हम उसको रगड़ रगड़ कर साफ़ करते हैं। जब रगड़ने से भी दाग नहीं जाता तो हम उसको ललारी के पास ले जाते हैं और फिर ललारी कपड़े को रंग से रंग देता है, जिससे कि कपड़े पर लगा दाग छुप जाता है। बाबा जी ने आगे समझाया कि परमार्थ किसको कहते हैं। परमार्थ का मतलब है आत्मा का सफ़र, वो सफ़र जो हमें मालिक रूपी मंजिल तक लेकर जाता है। फिर आगे बाबा जी ने संगत को गद्दी छोड़ने वाली बात के बाद जो संगत रोने लगी थी उनकी तरफ
इशारा लेते हुए समझाया कि जब गुरु हमारे दरमियान आते हैं तो जिस्म के दायरे में आता है। गुरु के उदाहरण बनकर हमारे दरमियान आता है। गुरु शब्द रूपी होता है, ना तो शरीर में इतनी ताकत है कि वो गुरु बन सके और ना ही शरीर चेला बन सकता है। शरीर को शरीर ही समझाएगा, इसीलिए शरीर के दायरों की ज़रूरत पड़ती है। आगे बाबा जी ने कहा, शब्द गुरु सूरत धुन चेला। आगे बाबा जी ने नाम के बारे में बताया। नाम क्या है? नाम एक पावर है। जिस दिन मालिक ने नाम को वापस बुला लिया उस दिन हमारी यहाँ हस्ती ख़त्म हो जाएगी। बाबा जी ने कहा, इसीलिए समझाया जाता है नाम की कमाई कितनी ज़रूरी है। बाबा जी ने बाइबल का उदाहरण देते हुए समझाया कि बाइबल में भी इंग्लिश में लिखा है कि नाम की कमाई करने वाले बनो। आगे बाबा जी ने समझाया कि जब हम किसी के घर जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाते हैं, लेकिन हम अपने असल की कोई फ़िक्र नहीं है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि जिस दिन उस मालिक के घर जाएंगे तो क्या लेकर जाएंगे। बाबा जी बोले, नानक के घर नाम। आगे बाबा जी ने मीराबाई के बारे में बताया कि मीराबाई का कहना था, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। मीराबाई के पास धन दौलत की कोई कमी नहीं थी, लेकिन नम्रता इतनी थी कि कहती थी कि आप जी ने अपनी कृपा करके मुझे अपना लिया। बाबा जी ने आगे कहा कि हम सत्संग सुनने आते हैं, लेकिन अगर अमल ही नहीं किया या नहीं करेंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। हम कुछ घंटे के बाद ये तक भूल जाते हैं कि आज सत्संग में कौन सी बानी ली थी। नाम की कमाई के बिना हमारा बेड़ा पार नहीं लगने वाला। बाबा जी ने कहा कि ज्ञान ध्यान धुन जनिए, आखत कहावे सोए। बाबा जी बोले, सच्चा ज्ञान कहाँ से मिलेगा? सच्चा ज्ञान अपने अंदर से मिलेगा। अंदर शब्द से जुड़ेंगे तभी सच्चा ज्ञान मिलेगा। आगे बाबा जी ने रोटी का उदाहरण देते हुए समझाया कि कई बार हम कह देते हैं कि गुरु अपने आप करवा लेगा। बाबा जी ने समझाया कि अगर रोटी मैं खाऊं और आपको राधा स्वामी कहकर जाने को कह दूं तो क्या आपकी भूख मिट जाएगी? भूख तो आपके रोटी खाने से ही मिटेगी। बाबा जी ने कहा कि हमने ऐसी अवस्था बनानी है कि शरीर तो इस संसार में है, लेकिन मन मालिक की तरफ हो। ऐसी अवस्था बनानी है कि जहाँ देखें वहाँ मालिक ही दिखाई दे। आखिर में बाबा जी ने कहा कि हमारी बड़ाई किसके साथ है? हमारी पहचान और बड़ाई तो सिर्फ नाम के साथ ही है। साथ संगत जी, बाबा जी ने अंत में फिर से कहा कि यहाँ से जाने से पहले याद रखना है कि नानक के घर नाम। इसके बाद बाबा जी ने संगत को राधा स्वामी बोला और बाबा जी और हजूर जी स्टेज से चले गए। साथ संगत जी इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखें जी, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें जी। राधा स्वामी जी।